अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है आदिल अब्बासी। और आज हम बात करेंगे क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद कल जब इलेक्शन हुए और उनका जब जिस तरह से नतीजा आया और नून लीग जो है वो नो डाउट कि जिस तरह से वो हुकूमत में कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड क्या कुछ चल रहा है। लेकिन क्योंकि आदिल अब्बासी वहाँ पे कवर करके आए हैं मुज़फ़्फ़राबाद का जो इलेक्शन था, उन्होंने क्या कुछ देखा ये भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलो कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल तो हमेशा रही है, लेकिन वो भी दो या कभी तीन बड़ी जमातें जो हमें देखने को मिली। कभी इत्तेहादी जमातें बनकर जो है वो इन्होंने लूट मचाई और कभी जो है वो अलग अलग जो है वो इक़्तिदार में आई और मज़े लूटे और उसके बाद आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। इस वक्त भी जो है वो क्योंकि दो जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं, वफाक में दोनों के दरमियान इत्तेहाद है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अब रह गया था कश्मीर, और कश्मीर में नून लीग कभी भी नहीं चाह रही थी और ना कभी वो चाह सकती थी, क्योंकि उसके बाद अगर कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की मिल गई तो फिर सिर्फ नून लीग के पास पंजाब रह जाएगा और वो थोड़ा सा एरिया, यानी कि पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करने के ख्वाब सिर्फ पंजाब तक रह जाते। आज जो है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल, पहले तो कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि आपने क्या कुछ देखा, किस तरह से कवर किया, क्या वहाँ से जो खबरें आ रही हैं बाकी वो जो खबरें हैं वो हकीकत पर मबनी हैं? बहुत शुक्रिया। वहाँ पे कश्मीर में जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन हुए और मुज़फ़्फ़राबाद में इतवार को इलेक्शन थे। हफ्ते वाली रात जो है वो शदीद बारिश थी वहाँ पे, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो जब हम वहाँ पे पहुँचे हफ्ते की शाम, तो कहीं पे भी कोई गेमा गेमी नहीं देखी। मतलब मुज़फ़्फ़राबाद मेन सिटी है और मुज़फ़्फ़राबाद में माजी में जब भी गया, और अभी रिसेंटली पीटीआई ने यौम तासीस पे वहाँ पे एक जलसा किया था, मैंने वो भी कवर किया था। तो मुज़फ़्फ़राबाद में अगर मैं बात काट रही, तारा औरंगज़ेब साहिबा हैं एमएनए, उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर में तो इलेक्शन की मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी थी। मतलब कितने बरसों के बाद हम वापस जो जोश व खरोश वहाँ देख रहे, तो ऐसा आपने कुछ जोश व खरोश देखा? बहुत सारे वो कहते हैं ना कि कितने इतने बरसों के बाद मैंने वहाँ पे जोश व खरोश नहीं देखा। मैं आपको जो जिस तरफ लेके जा रहा था मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब, मुज़फ़्फ़राबाद एक ऐसा शहर है जो हमारे रावलपिंडी के राजा बाजार की तरह, वहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते, इतनी रश होती है। मगर कल मुज़फ़्फ़राबाद में वहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके ऐसी ऐसी गलियों में जा रहे थे जहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ ही नहीं होती। वहाँ पे मार्केट्स की अगर मैं सिचुएशन बात करूँ तो ना सिर्फ हमें वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं मिला, बल्कि इस्लामाबाद से गए हुए बहुत सारे जर्नलिस्ट एक दूसरे से ये पूछ रहे थे। और पीपल्स पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीसी होटल मुज़फ़्फ़राबाद में, कमर ज़मान कायरा साहब ने की है, तो उधर भी साफियों ने ये शिकवा किया कि यहाँ पे तो चाय खाना पीना नाश्ता कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में फिर इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के लिए गेमा गेमी तो बिल्कुल नहीं थी। शहर भर में हाँ पोस्टर्स लगे हुए थे, फ्लेक्सेस लगे हुए थे, मगर वो कारकुनान नजर नहीं आ रहे थे। लोगों से जब हम पूछ रहे थे तो लोगों ने जो है वो वहाँ के रिहायशी थे, उन्होंने यही कहा था कि हम लोग बाइकाट कर रहे हैं। फिर सुबह जब हुई और सुबह में कोटला 1 में जो हल्का 27 था कोटला 1, वहाँ पे पोलिंग नहीं हो सकी, वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी करना पड़ा पूरे हल्के में एक सीट पे। लेकिन दीगर जो तमाम तर पोलिंग स्टेशन थे हल्के थे मुज़फ़्फ़राबाद के, वहाँ पे पोलिंग होती रही है दिन भर। मगर टर्न आउट की जहाँ पे तक बात है, जो तायरा औरंगज़ेब साहिबा ने कहा और अतातार साहब ने भी लास्ट टाइम कहा था कि 6 लाख लोग वोट देने निकले, तो मैंने वहाँ पे वोटर नहीं देखा। ख्वातीन वोटर एक पोलिंग स्टेशन पे मैंने देखी है 20 से 30, बाकी 20 से 30 की तादाद में मैंने किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं देखा। ब्रादरिज्म पर यकीन करते हैं और हाँ, एक खातून मुझे मिली तो मैंने उन्हें पूछा कि आप किस सियासी जमात को वोट देंगी, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने तो बाइकाट किया। तो उन्होंने कहा चूंकि मेरे कजन इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आई हूँ, उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। तो इस तरह के कुछ लोग थे, मगर अवाम ने जो है वो बाइकाट किया हुआ था कल। तो किस तरह के और बाकी हालात, कोई आवाम नजर आ रही थी रोड्स पे, कोई नारे, कोई इस तरह से चीजें? नहीं, पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई सिंगल नारा नहीं लगा, ना इलेक्शन वाली जो चांद रात होती है उस पे कोई हमने कोई कारकुन देखा। मतलब कर्फ्यू का समा था, अवाम जो है वो परेशान थी। एक्शन कमेटी के कोई और कुछ नजर नहीं, एक्शन कमेटी का इस तरह हुआ कि वहाँ पे जिस दिन हम गए रात को तो मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी गाड़ी का रास्ता रोका गया, और जब हमने पता करवाया तो आगे पता चला कि भाई आगे एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है। पोलिंग का जो सामान होता है पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो वो 2 दिन पहले पहुंच जाता है, या कम से कम 24 घंटे पहले पहुंच जाता है। मगर रात के 12-1 बजे थे और हम मुज़फ़्फ़राबाद के मरकजी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कैंट एरिया में खड़े थे, जहाँ पे पूरा मुज़फ़्फ़राबाद का पोलिंग सामान जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हम वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के भी बहुत सारे जवान थे और पोलिंग अमला भी वहाँ पे मौजूद था। तो उन्हें पूछ रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो वो ये बता रहे थे कि रास्ते बंद है अभी। तो ऐसा कुछ सीन था, रास्ते बंद थे? हाँ, रास्ते बंद थे, क्योंकि हमें भी
फिर फुर के इधर उधर से जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचना पड़ा। अवाम वहाँ पे निकली हुई थी, एक दो जगह पे हमने ऐसा देखा कि वहाँ पे गाड़ियां जलाई हुई पड़ी हुई हैं, रोड बंद है। सहाफी वहाँ पे किस तरह से जानिबदार हो या गैर जानिबदारों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सहाफत का वहाँ पे यह आलम था, जो कि मुजफ्फराबाद आउट स्टेशन में आता है। वहाँ के जो लोकल सहाफी थे वो इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल कर रहे थे कि सर नाश्ता ऐसा था, सर इलेक्शन कमीशन में जो है वाईफाई नहीं है, सर वहाँ पे चाय नहीं मिल रही। वो इस तरह के सवाल कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप कह रहे कि मौसम की खराबी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा, बल्कि यहाँ पे तो धूप लगी हुई है, मौसम बिल्कुल ठीक है। इस तरह के सवाल नहीं हुए। इस्लामाबाद से जो साफी गए थे, एक साफी से हमने कहा कि क्या अपडेट्स हैं और ऑन कैमरा हमने आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने ये कहा कि सच बोलना है या झूठ बोलना है। अच्छा। तो फिर बहुत सारे उन्हें कागजात दिए गए थे और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये दो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी पोजीशन मजबूत है, मगर जीतेगा ये वाला उम्मीदवार, इसके चांसेस हैं। तो साफियों को ये कुछ भी दिया गया था वहाँ पे। अच्छा, लाइंस दी गई थी बकायदा। हाँ, और एक और बड़ी बात, जिस होटल में हम लोग रात को स्टे किया हमने, उसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकजी इलेक्शन सेल था। वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे 11 बजे के करीब बाहर कुर्सी लगा के। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल वाईफाई है यहाँ पे? उन्होंने कहा सुबह 11 बजे आना, हम वाईफाई देंगे। अच्छा। उस टाइम कोई गेमा गेमी नहीं थी। सुबह चूंकि हम लोग 7 बजे के करीब उठे, हम शुरू हो गए पोलिंग से पहले ही। जब 11 बजे उस पोलिंग स्टेशन के पास आए, उस इलेक्शन सेल के पास आए, तो वहाँ पे बिल्कुल ताले लगे हुए थे। और हत्ता के इलेक्शन जब होते हैं तो वहाँ पे बहुत गेमा गेमी होती है, बरयानियां चल रही होती हैं और म्यूजिक चल रहा होता है। पूरे मुजफ्फराबाद में कोई वोटर को खाना खिलाने वाला नहीं था और ना कोई खाना खाने वाला था। साफी थे और जो सिक्योरिटी वाले थे वो थे, पोलिंग के अमला था, मगर वोटर बहुत कम तादाद में थे। मतलब टर्न आउट इसीलिए कम रहा, टर्न आउट भी कम रहा। और इसीलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जो है वो वज़ीर आज़म के ख्वाब थे उनके, और कहा जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो ये जीतेंगे और वज़ीर आज़म जो है वो सरदार तनवीर इलियास होंगे। मगर उन्होंने उनका मैंने कल कोई वोटर नहीं देखा वहाँ पे, कोई सिंगल बंदा भी मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान को वोट दूंगा। मुझे पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिले, मुझे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मिले, ना आजाद उम्मीदवार का कोई मिला और ना इनका कोई मिला। तो इसीलिए उन्होंने तीसरे जो राउंड होगा उसमें जो है वो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। और मेरे ख्याल से अब सिचुएशन इस तरफ चली गई है कि पाकिस्तान में जो 12 निशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं कल, कि कहीं पे 2 वोट पोल हुए, कहीं पे 100 वोट पोल हुए, कहीं पे 800 हुए, कहीं पे 5, कहीं पे 10 इस तरह के वोट मतलब आ रहे हैं, मतलब ना होने के बराबर। यही सिचुएशन वहाँ पे भी थी। जो वो कुछ 600 में देख रही थी, 650 वोटों से कोई जीत रहा है, कोई 750 वोटों से जीत रहा है, मतलब इस तरह के हालात है वहाँ के। और लोग जो है वो नो डाउट के अपने अपने ब्रादरिज्म को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए निकले हैं, लेकिन उस तरह से हमें मुजफ्फराबाद या कश्मीर में देखिए वहाँ पे जो लोग पीपल्स पार्टी के थे, मैंने एक बुजुर्ग शहरी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा आपने बाइकाट नहीं किया हुआ? तो उन्होंने कहा यार जो जिन्होंने बाइकाट किया हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और एक्शन कमेटी ने बाइकाट नहीं किया हुआ। ये आवाम खुद से एहतजाज कर रही है और वो भी ये कह रहे थे कि हमारा भी दिल दुखा हुआ है, हम लोग भी जो है वो बड़े मजबूर होकर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम पुराने लोग हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरी तसलसल जो है वो बरकरार रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपने सारी सूरत हाल जानी, आदिल की जुबानी, और आदिल ने जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की और कुछ चीज़ें जो हमें बताई, जो कि हम आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं कि वहाँ पे जो टर्न आउट या वोटिंग का जो सिस्टम था वो किस तरह से था। और बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपने भी की होंगी। तो इस वक्त जो है वो बर्दाश्त की है, भूख बर्दाश्त की है। और इसके साथ जो है वो क्योंकि अब नेक्स्ट जो मरहला चलने जा रहा है और देखते हैं कि उस मरहले में क्या होता है। पीपल्स पार्टी तो बार बार जब दांती के इल्ज़ाम जब लगा रही है नून लीग पर, और क्योंकि नून लीग के पास वाहिद एक ऑप्शन यही बचा था कि यहाँ पे कश्मीर में हुकूमत हर हाल में बनानी है, वरना अपना असर रसूख जो वो खो देती। और ये जो है वो क्योंकि गिलगित में हमने देखा कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी दांती का इल्ज़ाम लगाया था और फिर पीपल्स पार्टी को जब वो वोट हुकूमत दे दी। ये नहीं कि एक फार्मूले के तहत वो कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स आजकल ऐसे हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं, जो दो बच्चे जो है वो फर्स्ट भी आ जाते हैं, उन 2 बच्चों को एक जैसे नमाज भी मिलती है और एक जैसे जो है वो और स्कूल के फ्लैक्स पे लिखा होता है 100% रिजल्ट। तो ये वही वाला रिजल्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।